टेंसेस बगैर रटे के सिर्फ एक बार समझें। दोस्तों टेंसेस का मुकम्मल हल अब सिर्फ मिसालों के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है आपके लिए इंग्लिश टेंसेस को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है तो आप ये कोर्स मेरे साथ लाजमी कर लें, क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको टेंसेस के रूल्स बिल्कुल नहीं रटाने वाला, बल्कि मैं आपके लिए इन टेंसेस को आसान बनाऊंगा और वो भी चंद मिसालों के ज़रिए। तो दोस्तों, अगर आप टेंसेस को अच्छे से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को लाजमी ज्वाइन कर लें। दोस्तों, इस कोर्स की पहली क्लास हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे साथ व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये टेंस क्या होता है, और उसके बाद इसके कुछ इस्तेमालात की आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और देन आपको हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए ये टेंस क्लियर करवाएंगे। सबसे पहले इसके मुख्तलिफ इस्तेमालात की बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इस टेंस का इस्तेमाल ये है कि माजी में कोई काम शुरू हुआ। अपने माइंड में इस चीज़ को बिठा लें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात नहीं हो रही। ठीक है, ओके। तो माजी में कोई काम शुरू हुआ, यानी 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले माजी है, या 10 मिनट पहले, ये भी माजी है। तो माजी में कोई काम शुरू हुआ और वो काम अभी तक भी जारी है। आपने 1 घंटा पहले कोई काम शुरू किया और वो काम अभी तक आप कर रहे हैं, तो ये आप जो एक्शन की बात कर रहे हैं ना, इस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है हमारे पास पहला इस्तेमाल, और यही इस टेंस की डेफिनेशन है। बात समझ आ रही है? तो अगर आप किसी ऐसे एक्शंस के बारे में बात करना चाहते हैं जो काम आपका माजी में चाहे 10 साल पहले शुरू हुआ और वो काम अभी तक जारी है, चाहे महीनों पहले शुरू हुआ, घंटों पहले शुरू हुआ, डेज पहले शुरू हुआ, बात यहां पर है माजी में। तो माजी में जब भी कोई काम शुरू हो, अभी तक वो काम जारी हो, बात को समझिएगा, अभी तक वो काम जारी हो, तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, किसी काम की अगर आप मुद्दत बयान करना चाहते हैं, इन टेंसेस में ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस होते हैं ना, इनमें ड्यूरेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यानी आप टाइम भी मेंशन करते हैं कि कोई काम आपका कब से शुरू हुआ, ठीक है, और कब तक वो काम जारी रहा। तो किसी काम की मुद्दत बयान करने के लिए आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, ऐसे काम के लिए जो अभी अभी ख़त्म हुआ मगर असर बाकी हो। अगर ये जो इस्तेमाल है आपको समझ नहीं आया तो इसकी 2 एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आई एम टायर्ड, आई हैव बीन रनिंग। अब ये ऐसा काम है जो अभी अभी ख़त्म हुआ मगर इसका असर बाकी है। मैं थक चुका हूँ, क्यों? क्योंकि मैं भागता रहा हूँ। नंबर 2, हर हैंड्स आर डर्टी, उसके जो हाथ हैं वो गंदे हैं। शी हैज़ बिन पेंटिंग, क्योंकि वो पेंट करती रही है। तो ऐसा काम जो अभी अभी ख़त्म हुआ मगर उसका असर बाकी हो, ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, आपको इस्तेमालात क्लियर हो गए? ओके। अब ज़रा दोस्तों, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी टेंस को यूज़ करके अगर आप एग्जाम्पल्स बनाना चाहते हैं तो उस टेंस का आपको स्ट्रक्चर लाजमी पता होना चाहिए, ताकि आप बआसानी इंग्लिश सेंटेंसेस जितने चाहें आप बना सकें। तो अगर आपको स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा, आप कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं? ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स थे, जो हमारे पास स्ट्रक्चर था, वो कैसा था? हैज़ और हैव वाला, ठीक है, और उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये हमारे पास इसमें थोड़ा सा चेंज आया कि ये टेंस हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। कैसे होगा? सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस एक्शन के बारे में बात करने के लिए आप वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। तो जहां पर आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगी नजर आए तो आपका माइंड फौरन जाना चाहिए कि ये किसी जारी काम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और आप इसमें टाइम के बारे में भी बात करेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरह के जो टेंसेज होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इनमें टाइम का बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी हम करेंगे टाइम को लेकर, ठीक है। ये है जी हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर। हैज़ बीन, हैव बीन, वो प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट लगा दें। अगर आप टाइम मेंशन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और करना भी है आपने। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश, कब से, फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से इंग्लिश पढ़ रहा हूं। यहां पर मैंने क्या बताया, मैंने फॉर लगाया और उसके बाद टाइम बता दिया। एक और एग्जाम्पल देखें, शी हैज बीन कुकिंग फूड, कब से, सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खाना पका रही है। अगर आपको सिंस और फॉर का नहीं पता तो आपको शॉर्टली बता देता हूं दोस्तों। अगर आप किसी खास टाइम के बारे में बात करेंगे, मसलन मैं एतवार से सफ़र कर रहा हूं तो संडे हमारे पास खास टाइम है। कोई भी फॉर इसी और भी मिसाल देता हूं आपको, मैं अप्रैल से क्लासेस ले रहा हूं, मैं 2010 से रह रहा हूं, तो ये हमारे पास है ख़ास टाइम। अगर आप ख़ास टाइम के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप पूरे ड्यूरेशन के बारे में बात करना चाहते हैं, किसी भी काम का पूरा ड्यूरेशन, मसलन 2 घंटे पूरा ड्यूरेशन है, 1 महीना, 1 साल, लेकिन यहाँ पर ख़ास पॉइंट नहीं बताया जाएगा कि आपका जो काम है वो कब शुरू हुआ, ठीक है। तो उसके लिए आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर का इस्तेमाल कब करेंगे, जब आपने कंप्लीट ड्यूरेशन बताना होगा और इसमें ख़ास टाइम भी नहीं बताया जाता। सिंस का इस्तेमाल कब करेंगे, जब आपने ख़ास टाइम बताना होगा। तो ये क्लियर हो गया, ओके। पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया और सिंस और फॉर भी आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। जब हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स होंगे किसी भी टेंस में तो हम उनको डिवाइड कर देंगे, उनके दरमियान में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, तो ये होगा हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। अगर आप बोलेंगे ना हैज़ बीन नॉट तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आपने क्या कहना है, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नॉट बीन, तो यहां पर अगर आप ये कहेंगे ना आई हैव बीन और उसके बाद आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने हैव और बीन के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल करना है, ये नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूं। एक और देखिए, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे, वो पीर से काम नहीं कर रहा है। सिंस मंडे, मंडे खास है ना, 7 दिनों में से एक ये दिन खास है। अगर तो आप बोलें कि एक दिन से काम नहीं कर रहा तो डेफिनेटली फिर ये खास नहीं होगा। 7 दिनों में से कौन से दिन की बात आप कर रहे हैं। जब आपने ये बोला कि मैं मंडे से काम कर रहा हूं तो आप सिंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर आप सवाल करना चाहते हैं इसी टेंस को यूज करके तो आपने क्या करना। दोस्तों मैं आपको शायद पहले भी टेंसेस में बता चुका हूं कि अगर आप किसी भी टेंस को यूज करके आप सवाल करना चाहते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज करना है। इज, एम, आर, डू, डस, हैज, हैव, और यहां पर हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स होंगे हम उनको डिवाइड कर देंगे। कैसे, शुरू में आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे या आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ यू, हैज़ शी या हैव यू, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को आप हैव या हैज़ के बाद इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप बीन का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर को समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर बीन के बाद आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, और साथ में आप टाइम लगा दें या आप टाइम ना लगाएं, वो आपकी चॉइस है। डिपेंड करता है कि आप अगर टाइम को मेंशन करना चाहते हैं तो आप लाजमी करें। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, हैव यू बीन वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल देखिए आपको समझ आ जाएगी। हैव यू बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। अब ये देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बना, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था ये और ये। हमने क्या किया, हम हैव को शुरू में ले आए और दरमियान में हम सब्जेक्ट को ले आए यू को, और इनके बाद हमने बीन का इस्तेमाल कर दिया और इसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, और यहां पर हमारे पास आ गया टाइम फॉर 2 आवर्स। क्लियर हो गया आपको। आगे देखिए, हैज शी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हैज भी आ गया, हैज शी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से काम करता आ रहा है या वो सुबह से काम करता आ रहा है, बल्कि ये हैज ही है, ठीक है।
हैज़ ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से काम करता आ रहा है। तो दोस्तों ये है सिंपल सा स्ट्रक्चर क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए। तो आप इसको लाजमी इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले तो आप इसको सीखिए, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपके लिए आसान होगा सेंटेंसेस बनाना। ओके, अब दो तीन चीज़ें तो आपको मैंने बता दी हैं, इसके डेफिनेशन, इसके यूजेस बता दिए हैं, और उसके बाद इसके स्ट्रक्चर्स भी बता दिए हैं, कैसे आप पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया फिक्रात बना सकते हैं। अब हर एक टेंस में कुछ कॉमन एरर्स भी होती हैं जो कि स्टूडेंट्स आमतौर पर कर रहे होते हैं, और उन एरर्स की वजह से आपके सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारे पास कौन सी ऐसी बेसिक सी एरर्स हैं जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, अब जरा उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले है कि रॉन्ग हेल्पिंग वर्ब। अगर आप गलत हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। वो किस तरह, ये देखें, ही हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर क्या गलती है? अगर तो आपने इन हेल्पिंग वर्ब्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है कि सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमने हैव का इस्तेमाल करना है और हैज़ का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, तो अगर आप इन रूल्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो आपके लिए इन एरर्स को पिक करना बहुत ही आसान होगा और आप ये एरर्स कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि हैव का इस्तेमाल कहाँ पर करना है और हैज़ का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, देन डेफिनेटली आप ये कॉमन सी मिस्टेक करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? ही हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। अब करेक्ट क्या होगा? ही हैज़ बीन वर्किंग। अगर आपके पास सब्जेक्ट आ गया सिंगुलर तो कभी भी आप हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही हमारे पास गलती है कि आप हैव का इस्तेमाल करें ही के साथ। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ओके, अगर आप सिंस और फॉर का गलत इस्तेमाल कर देंगे, टाइम को गलत मेंशन करेंगे, जहाँ पर सिंस लगाना है फॉर लगा देंगे, जहाँ पर फॉर लगाना है सिंस लगा देंगे, तो भी आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 2 आवर्स। अब यहां पर अगर आप सिंस और फॉर को पिक कर चुके हैं, सिंस का इस्तेमाल कहां पर करना है, फॉर का इस्तेमाल कहां पर करना है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो अगर आपको पता है कि सिंस का इस्तेमाल किस टाइम के लिए होता है तो डेफिनेटली आप ये वाली मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस गलत हुआ। सेंटेंस सही कौन सा है? आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। सिंस खास टाइम के लिए होता है, तो 2 आवर्स खास टाइम नहीं है। हाँ, अभी चूंकि 5:40 हुए हैं, तो अगर मैं ये कह दूं कि आई हैव बीन वेटिंग सिंस 3 PM, फिर ये टाइम सही हो सकता है। लेकिन चूंकि यहां पर 2 आवर्स बता नहीं रहे कौन से 2 आवर्स हैं, तो बहरहाल ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 पे हमारे पास एरर है बीन का ना लगाना। अगर आप बीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज होते हैं ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज में आप हर हाल में बीन का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो बीन का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ये देखिए, दे हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2022। अब यहां पर देखिए बीन का इस्तेमाल आपने नहीं किया हुआ। आप यहां पर अगर बोलेंगे दे हैव वर्किंग, तो सेंटेंस तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। और हैव के साथ आप आईएनजी भी इस तरह इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे। ओके, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? दे हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2022। बीन लगाया और आपका सेंटेंस सही हो गया। नंबर 4, अगर आप वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे, चूंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कॉन्टिन्यूस, अगर आप किसी भी सेंटेंस के बारे में बात करना चाहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो आपने देखना है कि वर्ब के साथ आईएनजी है या नहीं है। अगर आईएनजी होगी तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, अगर नहीं होगी तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसमें वर्ब के साथ आईएनजी हर हाल में होनी चाहिए। ये सेंटेंस देखें, शी हैज बीन कुक, गलत सेंटेंस। ठीक है, शी हैज बीन कुक हरगिज नहीं होगा। तो क्या सेंटेंस होगा? शी हैज बीन कुकिंग फॉर 1 आवर। तो ये हैं 4 कॉमन एरर्स जिनसे आपने हर हाल में अवॉइड करना है। अब दोस्तों ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मिक्स्ड एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन, इनको आपने लाजमी देख लेना है। आपको मजीद अच्छे तरीके से ये टेंस समझ आ जाएगा अगर आप इनको रीड करेंगे अच्छे से। जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, सिंस और फॉर भी आपको समझ आ गया होगा आई होप। और हैज़ बीन का इस्तेमाल, हैव बीन का इस्तेमाल कहाँ पर करना है वो भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, सिंगुलर के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल और प्लूरल के साथ आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एग्जाम्पल्स आपने लाजमी देख लेनी है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी।
अब चूंकि आपने हमारे टेंस को देखा है, अच्छे से समझ भी लिया है, अब आपने क्या करना है, आपके सामने ये 10 एग्जाम्पल्स हैं। इन 10 एग्जाम्पल्स को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रैक्टिस को अच्छे से चेक करें तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर भी अपनी प्रैक्टिस सेंड कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।